हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त स्पिरिचुअल सोना। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप किसी भी परिस्थिति में अपने लिए एक बेहतर परिस्थिति बना सकते हो। हमें लगता है कि अरे यार, मेरे पास तो कोई ऑप्शंस ही नहीं है, मेरे पास तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं तो ये छोटा सा काम कर रही हूँ, मेरी सैलरी इतनी सी है, मैं कैसे इसमें आगे बढ़ूँगी। तो आज इन सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो से आपको मिलेगा। अगर ये एक वीडियो आपने अंत तक देख लिया तो ज़रूर आप जब भी इस वीडियो को एंड करोगे, जब ये वीडियो ख़त्म होगा, आप मुझे थैंक यू बोलकर जाओगे, क्योंकि सच में ये वीडियो हमें बहुत बड़ी सीख देकर जाता है। जब मेरे वेबिनार में मैंने ये टॉपिक सबको समझाया तो सबको बहुत पसंद आया। तो मैंने कहा कि क्यों ना इससे हम बहुत अच्छे से लोगों को समझाएँ, ताकि उनको भी अपने आस-पास अपॉर्च्युनिटीज़ दिखना शुरू हो जाए। तो अपॉर्च्युनिटीज़ हम सभी के जीवन में होती है, बस वो हमें दिख नहीं रही होती है। तो जब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तभी आप अपने कंफर्टेबल ज़ोन से बाहर निकलते हो। जैसे ही आप अपने कंफर्टेबल ज़ोन से बाहर निकलते हो, वैसे ही आप थोड़े से एक्सट्रीम लेवल तक जाते हो और आप हद से थोड़ा-सा आगे बढ़ जाते हो। तो बेसिकली जब तक आप उसी स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हो, तब तक आपको वो स्विमिंग पूल ही अच्छा लगेगा। भले आपको स्विमिंग आती है, लेकिन आप समुंदर में कभी नहीं जाओगे। लेकिन एक बार अगर आप वहाँ तैरना सीख गए, तो आप अपने जीवन में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि ये दुनिया जो है, जो मार्केट है, जो इंडस्ट्री है, वो इतना बड़ा समुंदर है कि यहाँ जिसे जितनी चाहिए उतनी मछलियाँ वो ले सकता है। अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी है, अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ होती है और यहाँ होती है। अगर आपका देखने का नज़रिया आपने बदला तो डेफ़िनेटली आपका जीवन बदलेगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ईश्वर ने हर किसी को बराबर मौका दिया है। बस वो बंदा उस मौके को तलाश लेता है और मौका हमारे सामने होकर भी हम उस मौके को नहीं समझ पाते। आज मैं आपको एक कहानी बताऊँगी। एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे। तो वो सीरीज़ में मैंने वो देखी थी और मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा कि इसे कहते हैं सक्सेस, कि आप किसी भी परिस्थिति में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। सो एक लड़की है, मेड नाम है उस सीरीज़ का। एक लड़की होती है जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। मतलब उसका जो हस्बैंड होता है, लव मैरिज होता है, लेकिन वो उसे बहुत परेशान करता है, क्योंकि उसकी जो ड्रिंक की हैबिट है वो छूट नहीं रही होती है। और जब वो ड्रिंक नहीं करता है, वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है, और जब वो ड्रिंक करता है तो वो शैतान हो जाता है। जैसे उसे हर्ट नहीं करना, लेकिन चिल्लाना, चिल्लाकर बात करना, उस पर ग्लास फेंक देना। उनकी छोटी बच्ची होती है, 3-4 साल की होगी, तो वो बच्ची का नाम मैडी होता है। तो वो डर जाती है, तो उसे अपना बचपन याद आता है, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे इस अब्यूज़िव रिलेशनशिप में नहीं रहना है। और अब्रॉड में तो डोमेस्टिक हेल्प मिल जाती है, बट हाँ, इसने हाथ कभी नहीं उठाया है और ये झूठी गवाही नहीं दे सकती। तो फिर इसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वो सारी बातें मैं आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि वो भी एक नेगेटिव रीप्रोग्रामिंग है। लेकिन मैं आपको बस इस कहानी का मतलब समझाना चाहती हूँ कि उस लेडी ने किस परिस्थिति में रहकर वो यहाँ पहुँची, तो हम भी पहुँच सकते हैं। सो उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसे जॉब नहीं मिलता, क्योंकि सारे सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह सब हस्बैंड के यहाँ होते हैं। तो वो हेल्प लेती है, फिर रहने का भी उसका कुछ बंदोबस्त नहीं हो रहा होता है, लेकिन एंड में हो जाता है। और वो एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा फ़ेज़ है उसका। तो वो मैं शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करूँ, तो उसे फिर मेड की जॉब मिल जाती है। तो अब्रॉड में जैसे पर आवर के हिसाब से लोग अपने घर में मेड्स बुलाते हैं, तो वैसे उसे मिल जाती है। देन वो जब वहाँ जाती है, तो वहाँ जाने के बाद उसे इतने गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, इतने गंदे-गंदे घर होते हैं, बट वो उस काम को खुशी से अपनाती है। वो कम पैसे में भी उस काम को इतना 100% देती है, बट फिर भी वो बहुत स्ट्रगल कर रही होती है। उसको बस $10 मिलते थे, उसमें उसको बेटी की फ़ीस देनी है, उसको अच्छे स्कूल में डालना है, वो भी नहीं हो पा रहा है, खाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट हाफ़ रेंट दे रही है, लेकिन हाफ़ रेंट आपको देना है। बच्चे को, अभी बच्चा छोटा है तो उसे बेबी सिटिंग में रखना है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी है कि बेबी सिटिंग में आप रख सकते हो, हाफ़ पेमेंट वो करेंगे, लेकिन हाफ़ पेमेंट आपको करना है। वहाँ फ़ीस नहीं भर पा रहे हो, इसीलिए बच्चे को रखने के लिए तकलीफ़ हो रही है, उसमें बच्चा भी बीमार गिर रहा है, क्योंकि अनहेल्दी रूम्स में वो रह रही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। तो जब वो वॉशरूम साफ़ करने लगती है, तो बिगिनिंग में उसे बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि उसे वो भी जॉब नहीं मिल रहा होता है। तो जानबूझ के जो मालकिन होती है,
वो सबसे ज़्यादा गंदे घरों में उसको भेजती हैं, बट फिर भी वो सारा काम करती है, करती है, करती है, मन लगा के करती है। फिर उसमें यूट्यूब में वीडियोज़ देखना शुरू करती है कि हाउ टू क्लीन टॉयलेट, फिर अगर अगर दीवार ज़्यादा गंदी है तो उसे कैसे साफ़ करें। तो बेकिंग सोडा मिलाना है, बेकिंग सोडा मिलाने के बाद में उसमें नींबू डालना है, नींबू डालने के बाद ये करना है, ऐसे कर करके वो अपना काम करना शुरू करती है। जैसे ही वो काम करना शुरू करती है तो उसमें उसे प्रोग्रेस मिलने लगती है, कम समय में वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम कर पाती है। धीरे-धीरे करके वक़्त बदलने लगता है, फिर उसे चीज़ें मिलने लगती हैं, वो एक बहुत बड़े घर में जाती है। फिर वहाँ की जो फर्स्ट उसकी जो क्लाइंट होती है वो बदतमीज़ी करती है, लेकिन फिर बाद में म्यूचुअली काम पसंद आने लगता है, फिर वो उसकी फ्रेंड बन जाती है। फिर वो सबके घर ऑब्ज़र्व करती है, सब लोगों के रिलेशनशिप्स कैसे हैं वो ऑब्ज़र्व करती है, सबके घर में क्या चल रहा है वो ऑब्ज़र्व करती है। क्योंकि अभी ऑफ़ कोर्स वो वहाँ पे काम कर रही है, वो पावर ऑफ नाउ में है, तो आस-पास जो भी हो रहा है, वहाँ उसका ध्यान होता है। तो उन चीज़ों को वो आकर लिखना शुरू करती है। मतलब आप सोचिए वो टॉयलेट्स क्लीन कर रही है, उनके गंदे बेडरूम्स क्लीन कर रही है, घर का मेस उठा रही है, बट उसमें भी वो राइटिंग शुरू कर देती है। तो वो लिखना शुरू करती है, जैसे ही लिखना शुरू करती है, अच्छा महसूस होना लगता है। उसे दिन भर की वो थकान भूल जाती है, लेकिन वो एवरीडे आकर तुरंत लिखना शुरू करती है, क्योंकि उसको राइटिंग बचपन से पसंद था, तो उसने उस राइटिंग को चुना ताकि वो रिलीफ़ हो सके। क्योंकि वो अपने बेटी के साथ ही थी, तो बेटी को सँभालना, जॉब को सँभालना, जॉब के साथ में वहाँ पे डाँट खाना, फिर खराब काम करना क्योंकि आप कंफर्टेबल ज़ोन में होते हो, लेकिन अभी आपको कमाना है बच्ची के लिए तो कमाना। तो यहाँ आप ये सीख सकते हो कि वहाँ भी रह के उसने अपनी राइटिंग शुरू की और उसने उस काम को पोस्टपोन नहीं किया, क्योंकि जब ताज़ा-ताज़ा होता था वो आकर लिख देती थी। ऐसे ही करके उसकी कंप्लीट बुक तैयार हो जाती है। फिर एक बार बहुत लंबी स्टोरी है, बट एक बार फिर उसको साफ-सफाई में वो चीज़ें मिलती हैं, जिसमें उसे लेटर मिलता है, जो उसे एक यूनिवर्सिटी की तरफ से आया था राइटर बनने के लिए, स्कॉलरशिप मिली थी। तो फिर वो उसे उसे उसके लिए अप्लाई करती है, अप्लाई करने के बाद में उसे एजुकेशन लोन मिल जाता है $9,000 का। बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद में वो जो उसकी जर्नी है, मतलब वो जिस फ़ेज़ से निकली हैं, आप सोचिए वहाँ पे अप्रूवल के लिए उसका कोई राइटिंग का काम माँगते हैं, तो तब वो ये बुक सबमिट करती है। और जो स्कॉलरशिप 3 साल पहले मिली थी, वैसे तो वो एक्सपायर हो जाती है, बट जैसे ही उसकी राइटिंग कंटेंट उनको अच्छी लगती है, वो जैसे ही पढ़ते हैं, उनको वो राइटिंग इतनी अच्छी लगती है कि वो उसे तुरंत वो स्कॉलरशिप वापस दे देते हैं। देन वो वहाँ जाती हैं, वहाँ जाने के बाद में उनकी नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है। तो जिसे भी जीवन बदलना होता है, वो कहीं से भी बदल सकता है। उसने भी अपना जीवन $10 की नौकरी से शुरू किया था, वो भी लोगों की टॉयलेट्स क्लीन करके। तो जब उसे पहला असाइनमेंट मिला था तो वो एक मतलब जब वो खुद का काम शुरू करती है तो उसे एक मेंटल लड़की मिलती है, जिसने अपने घर में सब कबाड़ ही कबाड़ जमा किया था। बट उसके पास देने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो प्रेग्नेंट होती है, बट वो सच्चे दिल से कहती है कि नहीं आप मुझे पैसे मत देना, बट मैं आपके घर को क्लीन करना चाहती हूँ। और वो अपना काम हमेशा शिद्दत से निभाती है। तो ईश्वर हमेशा आप पर ध्यान रखे होते हैं। जैसे ही आप अपना काम दिल से नेकी से पूरा करते हो, तो वो 100% आपका साथ देते हैं, और वो इस तरीके से देते हैं कि वो आपको यहाँ से यहाँ उठा कर लेकर रखते हैं। लेकिन उसके लिए भी वो 6 महीने का सफ़र आसान नहीं था। तो अगर आपके भी जीवन में कोई लेसन्स हैं, कुछ चल रहा है, तो जो भी आप कर रहे हो उसको 100% दीजिए। ट्रस्ट मी, आने वाला वक़्त बस आपका होगा। ये कहानियाँ ही होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, और इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि अगर वो ये खराब काम करते-करते, कोई भी खराब नहीं होता, बट ये काम करते-करते अगर वो यहाँ तक पहुँच सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो कितनी सारी सुविधाएँ हैं। हमारे पास घर है, सोने के लिए बेड है, हमारे घर में फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, हम 2 टाइम का खाना खा रहे हैं, हमारे तन पर कपड़े हैं। तो अगर इतनी फैसिलिटीज़ ईश्वर ने आपको दी हैं, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाकर अपने ऊपर आप काम करें। अगर आपका पूरा ध्यान कंप्लेंट्स पर रहेगा कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप कंप्लेंट्स ही करते रह जाओगे। अगर आपने जेन्युइनली अलर्ट रहकर अपने बस नाव को 100% दिया, तो आप किसी भी फ़ील्ड में आगे बढ़ सकते हो। तो ट्रस्ट मी, बस
हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन आपका है, आप ही को बदलना है। और मैं हूँ आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। अगर पहली बार मुझे देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे बनाइए अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना। ब्रह्मांड में जितनी अच्छाई दोगी उतनी ही अच्छाई लौट कर आपके पास आएगी। इस कहानी से आपने क्या सीखा, ये कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो आप किसी के मेहनत को आप उसे एप्रिशिएट कर रहे हो, तो कल आप भी जो भी काम करोगे आपको भी लोग एप्रिशिएट करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो आपके लिए बनाकर। कैसा लगा ज़रूर बताना, एक हार्ट तो ज़रूर बनता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।